हे गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट वीक की लव रीडिंग। ओके, जर्नल रीडिंग में नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ओनली लव रीडिंग। ओके, चैनल से अलाइन करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। ओके, और ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है। ठीक, टेक्स और रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि ये रीडिंग सभी लोगों के लिए होती है, तो जो भी रेजोनेट होता है उसे लीजिए, नहीं तो जाने दीजिए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्वेरियस, लेट्स सी क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस वीक। वी हैव डिस्ट्रैक्टेड, कहीं ना कहीं आप या आपके पार्टनर जो है डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन से। क्लैरिटी, वी हैव होपलेस। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे ना उम्मीदी की एनर्जी आ रही है। ठीक है, कन्फ्लिक्टेड, कहीं ना कहीं आप लोग ना एक दूसरे से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि सामने वाला ये करे, सामने वाला वो करे, और ये सब चीजें करते करते ना आप खुद डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके में भी गोल्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, उन पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है, या लाइफ में ये सिचुएशन, ये सिचुएशनशिप, ये रिलेशनशिप सिर्फ एक एक डिस्ट्रैक्शन बनकर रह गई है। क्लैरिटी बहुत जरूरी है इस कनेक्शन में। कहीं ना कहीं एक दूसरे से ट्रूली कम्युनिकेट करना, या खुद से ट्रूली कम्युनिकेट करना कि वेदर और नॉट दिस रिलेशनशिप इज सर्विंग यू, इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं। होपलेस, कहीं ना कहीं होपलेस हो रहे हैं आप भी, आपके पर्सन भी, कि ये चीजें अब आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही हैं। अगर ये बढ़ेंगी तो एक ही शर्त पर के ऑनेस्टी कहीं ना कहीं जरूरी है। ओके, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। यहाँ पे एक्शन, अगेन ब्लॉक अनब्लॉक जैसी सिचुएशन भी हो सकती है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही अपनी पावर को रिक्लेम कर रहे हैं। आप दोनों एक सेपरेट टाइम, एक पीसफुल टाइम एक दूसरे के बिना व्यतीत कर रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी पावर किधर है, इस पर्सन के साथ या इस पर्सन के बिना। आप दोनों ही बहुत ही पावरफुल हैं, इसीलिए सेपरेशन को बर्दाश्त करके आप अपने ऊपर वर्क कर पा रहे हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स अगेन अपनी फ्रीडम को बताता है, और कहीं ना कहीं एक पीसफुलनेस को भी दिखा रहा है कि चाहे आप लोग सेपरेशन में हैं बट आप पीसफुल हैं। आप लोग बहुत ज्यादा ओवरली डिमांड नहीं कर रहे कि चीजें अच्छी ही हों। आप कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि आपको अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है। आपके खुद के अंदर बहुत ज्यादा शेडोज है जिसपे आपको वर्क करने की जरूरत है। आपकी खुद की डार्कनेस आपको देखने की जरूरत है। आपके अंदर खुद के अंदर प्यार की कमी है, मे भी ये चीज आप देख रहे हैं। आप खुद गलत कम्युनिकेशन करते हैं, आप ये चीजें देख रहे हैं। आप दोनों ही लोग ऐसा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये ब्रेक आप लोग कॉन्शियसली ही ले रहे हैं, चाहे ना चाहे। कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे हैं कि भाई दूरी ही मेंटेन करी जाए एक दूसरे से, ताकि और झगड़े और फसाद और डिसअपॉइंटमेंट ना हो, और अपने ऊपर वर्क करा जा सके। वी हैव सिक्स ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, लव अगेन इज देयर। यहाँ पे लव है, और कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि फ्यूचर में स्टेबिलिटी भी शायद ये पर्सन आपको दें, या आपको मैरिज की बहुत ज्यादा नीड है। ऐसा लग रहा है कि मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है इस कनेक्शन में। कुछ लोगों के लिए पर्सन मैरिड हो सकते हैं, बट मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इस पर्सन से वही डिमांड कर रहे हैं। और आपको ऐसा लगता भी है कि ये पर्सन ऐसा करेंगे क्योंकि ये प्यार तो करते हैं आपसे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज की जो एनर्जी आ रही है ना यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं आपको प्रेजेंट मोमेंट से डिस्ट्रैक्ट कर देती है। प्रेजेंट मोमेंट में जो वर्क करना चाहिए आप लोग वो नहीं कर पा रहे हैं। मैरिज सीख करना या अल्टीमेट गोल को सीख करने पे ज्यादा एनर्जी है, और वही चीज आपकी डिस्ट्रैक्शन है इस कनेक्शन में। ओके, लेट्स सी, अब देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या एक्शन ले सकते हैं पर्सन। वी हैव फूल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। या स्लोली और स्टडीली चीजें आगे बढ़ रही हैं। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में कूदना तो चाहते हैं, बट बहुत समझदारी से चीजें आगे लेके जाना चाहते हैं। बट आपके लिए आ रहा है डेथ, आपके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी। और आप कहीं ना कहीं, मैंने जैसे पहले भी बोला कि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से डिनाई नहीं कर रहे हैं, आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहे हैं, और आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक अपने कोर लेवल पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपको भी बदलने की जरूरत है। एंड देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो कनेक्टिंग एनर्जी में है, जो एक स्टेबल और धीमे गति से चीजें आगे बढ़ते हुए दिखा रहा है। ठीक है, अब एक कनेक्शन की एनर्जी को देख लिया हमने, देखते हैं आपके लिए कनेक्शन के लिए एडवाइस क्या है। वी हैव सन ऑफ कप्स। देखिए अगेन, आपको जहां पहुंचना है वहां आपको पहले आपकी एनर्जी को पहुंचना पड़ेगा। आप एक एनर्जेटिक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इस पर्सन के साथ में भी, ये आपसे बहुत
वाइब्रेशनली अलाइन नहीं कर रहे या आप नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपको अपनी वाइब्रेशन से वो एनर्जीज को पहले क्रिएट करना है और फिर वो चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, फिर वो पुल आप बना पाएंगे इस पर्सन के लिए कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकें। इधर वे आप इनके पास जा सकें या ये आपके पास आ सकें, एनर्जी अलाइन करनी जरूरी है। ठीक है, तो यस, कहीं ना कहीं वो लव अपने मन में रखना बहुत जरूरी है, एक ऑप्टिमिज्म, एक पॉजिटिविटी रखना भी जरूरी है इस कनेक्शन में, जो कि आपको रखनी चाहिए। ओके, तो ये थी गाइस आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि रीडिंग आपको कैसी लगी एंड हाउ मच इज इट रेजोनेटेड, हाउ मच परसेंट इट रेजोनेटेड। ओके, एंड डू क्लेम द एनर्जीज इफ दे डिड। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टेक केयर।